नमस्कार, मैं श्रुतिका साड़े खबर 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत करती हूँ। खबर 24 एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम आमने सामने में राजगढ़ पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा से हमारे संवाददाता जफर सैफी ने खास बातचीत की। राजगढ़ जिले के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में खुद पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा, कहां से शुरू हुआ था सफर और कहां तक जाएगी मंजिल, देखें सब कुछ इस खास बातचीत में। नमस्कार साथियों, मैं जफर सैफी, आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। आज हमारे बीच मौजूद हैं राजगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रदीप शर्मा सर। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आमने सामने। आज हम करेंगे सर से उनके बारे में और जिले के बारे में कुछ अहम बातें। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका बचपन कैसा बीता और क्या कोई चाइल्डहुड मेमोरी ऐसी जो आपको अभी तक याद हो बचपन की? मेरा बचपन बहुत सामान्य था। मैं बेसिकली भोपाल का रहने वाला हूँ, तो ये सब मेरे लिए घर जैसा ही इलाका है। हमारे यहाँ मेरे मम्मी पापा दोनों लॉयर हैं और मेरी फैमिली में भैया और दोनों दीदी, इनफैक्ट हमारे जो स्पाउसेस हैं उनके और मेरी वाइफ, वो सभी डॉक्टर्स हैं। तो ऑब्वियसली मैं ऑड वन आउट था। मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, इसके बाद रुड़की में पढ़ा। तो बहुत सामान्य सा बचपन था। एक सामान्य से स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन भोपाल क्योंकि एक बहुत ही अच्छा शहर है रहने के हिसाब से भी और लाइफस्टाइल के हिसाब से भी, तो मुझे लगता है कि भोपाल का हम लोगों की लाइफ में एक बहुत मेजर इम्पैक्ट रहा है। सर, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, आईपीएस बनना है, या कोई और इरादा था बचपन में पर बड़े होते होते कभी हम देखते हैं कि इरादे हमारे चेंज हो जाते हैं किसी रोल मॉडल को देख के? ऐसा कोई रोल मॉडल आपकी लाइफ में? ऐसा कुछ मैं हमेशा से ऐसा कुछ मैं जब 2 साल अलग अलग डिलॉइट में था, तो मैं एक अलग फर्म के लिए काम करता था और उसके बाद मैं ZS एसोसिएट्स में था। तो हम लोगों को कभी कभी लगता था कि हम लोग जो काम कर रहे हैं प्रॉब्ली हम उसका इम्पैक्ट स्टडी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोई और फर्म्स होती हैं, कोई और लोग होते हैं। अब लोग हमेशा ऐसा कुछ करना चाहते थे IIT के बाद जहाँ हम लोग कुछ करें तो लोगों को इम्पैक्ट कर सकें, लोगों की मदद कर सकें, और उसके लिए प्रॉब्ली सिविल सर्विसेज सबसे बढ़िया माध्यम होता है। और घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो हम कुछ दोस्त थे, हम लोगों ने मिलकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करी। ऑल्दो ऑन अ डिफरेंट लेवल मुझे लगता है हम लोगों ने कभी नौकरी नहीं छोड़ी, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट थी। इसी दौरान सेलेक्ट हो गए और मुझे हमेशा से यूनिफॉर्म्स का बड़ा शौक था। तो मुझे इसी नौकरी में आना था एंड आई थिंक अभी तक इट हैज़ वर्कड वेल। सर, आपकी हॉबीज़ के बारे में जानना चाहेंगे, लाइक्स और डिसलाइक्स। क्या आप ज़्यादा पसंद करते हैं और कोई सी चीज़ ऐसी जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लेटली मैं हम लोग जो लॉकडाउन लगा है और उसके पहले से हम लोग को कुकिंग का शौक है। तो मेरी वाइफ मेडिकल कॉलेज रतलाम में नौकरी करती हैं, तो व्हेनेवर शी इज़ अराउंड हम लोग साथ में खाना बनाते हैं, अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं। स्पोर्ट्स में हम लोग सभी तरह के स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं। क्रिकेट और स्विमिंग प्राइमरली बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, बट कभी कभी हम लोग बैडमिंटन भी खेलते हैं। आई ऑल्सो हैव अ डॉग, तो उसके साथ भी हम लोग कभी आसपास वॉक पर जाते हैं। तो दैट इज़ बेसिकली जब हम काम नहीं कर रहे हैं तो किस तरह से अपना टाइम काट रहे हैं। डिसलाइक्स में आज सच कुछ नहीं है जिसको मैं कहूँ कि हम लोग डिसलाइक करते हो। प्रॉब्ली जो भी वॉट एवर लाइफ ब्रिंग्स अलॉन्ग, आई थिंक वी टेक इट इन अ गुड स्पिरिट। सर, राजगढ़ जिले में लगभग 1.5 साल होने को आया आपको। क्या अनुभव रहा आपका? क्या चीज़ें चुनौतियाँ बन के सामने आई और कुछ चीज़ें जो आपको बहुत पसंद आई यहाँ की? राजगढ़ बहुत ही, एक तो भोपाल के पास में है और बहुत ही अच्छा ज़िला है। मुझे करीबन 1.5 साल का टाइम यहाँ पर हो गया है। यहाँ अलग अलग तरह की, क्योंकि एरिया वाइज ये बहुत बड़ा ज़िला है और कल्चरली भी अलग अलग एरिया में अलग अलग सब कल्चर्स हैं। तो उस हिसाब से एक अलग अलग चैलेंज होता है कि आप अलग अलग एरिया के लोगों को अलग अलग तरीके से डील करेंगे। उनकी प्रॉब्लम्स भी अलग अलग हैं। जो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर काम करने में वो ड्रग्स के अगेंस्ट है, क्योंकि ये बॉर्डर पर है। एंड जब मैं आया था तो मुझे लगता था कि यहाँ से काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन होता है, एंड जो मेरे प्रेडिसेसर्स थे उन्होंने भी यही बताया था। तो हम लोगों ने उसको एक एज अ कैंपेन स्टार्ट किया था। अदर देन दैट लोग बहुत सिंपल, बहुत अच्छे हैं एंड आई फील लोगों से जुड़ने में मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे भी हम लोग इसी तरह से, क्योंकि वो अगर जुड़ जाते हैं तो बड़े खुल से अपनी बात करते हैं। तो इतने दिनों में वो भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा है कि पुलिसिंग का जैसा कि हमारे डीजी साहब चाहते थे, हम लोगों ने कोशिश की है कि उस चेहरे को हम बदल पाएँ, चाहे लॉकडाउन हो या अदरवाइज़ हमारी नॉर्मल कार्यप्रणाली हो। पुलिस ने हर जगह आगे बढ़ बढ़ के चीज़ों को हैंडल करने का प्रयास किया। इनफैक्ट अभी एक लड़के ने, हमारे यहाँ आरक्षक जो हैं, उन्होंने, अजय जाट, उन्होंने ब्लड भी डोनेट किया।
तो फ्रॉम कोर पुलिसिंग आई थिंक वी हैव टेकन इट टू अ डिफरेंट लेवल, जहां हम कम्युनिटी में भी हैं, लोगों को हम पर भरोसा भी है, लोगों से हमारी बातचीत भी है, केवल पुलिस का काम नहीं कर रहे हैं, एक सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन का भी काम कर रहे हैं जो हर जगह जहां जहां लोगों को ज़रूरत है वहां मौजूद है। सर राजगढ़ जिला वैसे तो पिछले जिलों में आता था, बाकी अब सर साइबर क्राइम यहाँ तक पैर पसार चुका है। फ़ोन पे, गूगल पे या इंटरनेट के बैंकिंग के माध्यम से ठगी के शिकार आए दिन हम लोग पेपर में देखते हैं, हम लोग छापते भी हैं। तो इसके लिए क्या तैयारी है सर, इससे बचाने के लिए यहाँ के लोगों को? बेसिकली साइबर क्राइम जो है वो एक नया फ्रंट है जो केवल राजगढ़ या मध्य प्रदेश में नहीं, अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस ऑल कंट्रीज एक नया फ्रंट है जो ओपन अप हुआ है। इसके लिए हमने काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन्स स्टार्ट किए हैं और मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो हमारी अवेयरनेस है। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के बारे में कितने लिटरेट हैं, कितना हम उसके बारे में जानते हैं। कई फ़ोन आते हैं जो आपको पता होता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि मुझसे OTP मांग रहा है और मुझे बताना है, बट कई बार हम उसकी बातों पे भरोसा करके उसे बता देते हैं। एंड दीज थिंग्स देन एक लोगों को लालच रहता है कि किसी ने बोला कि ये वाली गाड़ी मैं आपको 20,000 रुपये में दे दूंगा, तो 20,000 रुपये हमने दे दिए। तो इस तरह की जो लालच है उससे भी हमें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, काफ़ी चीज़ों में हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसमें अभी तक हमने लिटरेसी अवेयरनेस को फोकस रखा है, आगे भी हम इसी पे फोकस रखेंगे। मीनवाइल जितनी भी हमारे पास शिकायतें आती हैं उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, अभी हम लोगों ने 2 गैंग पकड़ी थी जो ATM क्लोनिंग करती थी, स्वैपिंग करती थी, वो अलग अलग वो दिल्ली और बिहार की गैंग्स थी। तो उस तरह की जो कार्रवाई है हम लोग जारी रखते हैं, बट आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि लोग जागरूक हों, अपने पैसे के प्रति सजग रहें और इस तरह के लालच में ना पड़ें। सर मादक पदार्थों को पकड़ने में राजगढ़ पुलिस को जब से आप आए बहुत सफलताएं मिली हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसका व्यापार या फिर सप्लाई यहाँ से जो था वो कम हो गया है या अभी भी छुटपुट में ये चल रहा है? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि एब्सोल्युटली हमने ख़त्म कर दिया है, बट पिछले 1.5 साल में हम लोगों ने जितना अपना ड्रग्स के अगेंस्ट कैंपेन चलाया है उसमें हम रिलेटिवली काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। हमने बड़ी बड़ी कंसाइनमेंट्स भी पकड़ी हैं जहां हमने एक साथ करीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के स्मैक पकड़ा है। हमने छोटे छोटे कंसाइनमेंट्स भी पकड़े हैं जो लोकल लोग होते हैं जो पुड़ियाओं में बेचने का प्रयास करते हैं। ऐसे जितने भी लोग हैं उन सब के विरुद्ध हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि पुराने अपराधी जो हैं उनको हम जेल में बंद कर देते हैं, उनको सज़ा भी हो जाती है, बट कुछ ना कुछ नया लोग इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होने का प्रयास करते हैं। तो अभी जो फर्स्ट फेज़ ऑफ हमारा इनिशिएटिव था उसमें ये था कि हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सेकंड फेज़ जैसे ही हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस चालू होते हैं, हमारा फोकस रहेगा अवेयरनेस पे कि पेरेंट्स ये ध्यान रखें कि उनके बच्चे अगर इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो ये केवल बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पेरेंट्स और टीचर्स की भी जिम्मेदारी है कि अगर उनको लगता है कि बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो तत्काल या तो संबंधित थाने को अवगत कराएं या अपने गार्जियन को अवगत कराएं या प्रशासन में किसी को भी अवगत कराएं, जिससे जो भी उसका करेक्टिव स्टेप है एंड बिफोर इट इज़ टू लेट हम उसकी मदद कर सकें। सर अभी तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद हैं, मगर हम ऐसा देखते हैं कि ईव टीजिंग के जो मामले हैं वो आजकल बहुत सामने आ रहे हैं और ज़्यादातर इसमें स्कूली जो बच्चे होते हैं वो बालिग भी नहीं होते, वो नाबालिग होते हैं और इसमें शामिल होते हैं, तो उन पे अपराध कायम होना, उन्हें अपराधी बनना, ये भी बहुत देखने को मिल रहा है। तो क्या सर काउंसलिंग की व्यवस्था रहती है उनके पेरेंट्स को लेके या उन्हें लेके? बिल्कुल, हमारे पास फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं जिनको हम कल्याणी केंद्र भी कहते हैं और परिवार परामर्श केंद्र भी रहते हैं। इसमें देखिए मेरा मानना है कि जो लड़के यहाँ पर इस तरह की टीजिंग कर रहे हैं वो कोई बाहर से तो आए नहीं हैं, राजगढ़ के रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सोसाइटी की जिम्मेदारी है, हमारे परिवार की जिम्मेदारी है, हमारे माता पिता की जिम्मेदारी है, हमारे टीचर्स की जिम्मेदारी है और हमारी बहनों की भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई लड़का इस तरह की हरकत करता है तो तत्काल संबंधित व्यक्ति या जो गार्जियन है या पुलिस है या टीचर्स हैं उनके संज्ञान में लाएं। बिकॉज जब तक हम लोग संज्ञान में चीज़ों को लेकर आते हैं, हमारी फैमिलीज जब तक इस चीज़ को डिस्कस करना चालू करती है तब तक इट इज़ टू लेट और हो सकता है कई बार लड़का इस तरह की घटनाएं कर देता है। तो मुझे लगता है, और मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करता हूँ, खासकर जो मेरी बहनें होती हैं उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, तो हमेशा मेरा उनसे अनुरोध यही रहता है कि जब भी आपको एट द फर्स्ट साइन ऐसा लगे कि कोई लड़का इन सब चीज़ों में संलिप्त हो रहा है, हम लोगों ने एक बीच में फीडबैक फॉर्म भी चालू किया था, अनोनिमस फीडबैक फॉर्म। उसमें लड़कियां अपना बस जो समस्या है वो लिखकर भेज सकती हैं, उसमें किसी को अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये रेस्ट अश्योर्ड हमारे मोबाइल नंबर्स भी हमने सभी को दे रखे हैं कि आप जो भी फीडबैक देंगे, जो भी इंफॉर्मेशन देंगे, उस पर जो
विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। कई बार बच्चा रास्ता भटक जाता है तो उसको जो काउंसलिंग करने की व्यवस्था है वो भी अरेंज की जाती है। को लेकर आम जन में बहुत भय रहता है। कुछ लोग, कुछ फरियादी तो थाने तक पहुंचते भी नहीं है इस डर से कि उनके साथ वहां कैसा व्यवहार किया जाएगा। तो ये पहले तो बहुत ज़्यादा था, पर क्या अब भी आपको लगता है कि ऐसा है, या फिर जो थाना प्रभारी हैं, आपकी टीम है, उन्होंने ऐसा बना दिया माहौल कि लोग वहां तक पहुंच रहे हैं? हमने सबसे पहले जो एस्थेटिक सेंस था वो इम्प्रूव, जैसे हमारे डीजी साहब ने कहा था कि जो एस्थेटिक सेंस है वो इम्प्रूव किया जाए। हमने सबसे पहले तो थानों की जो साफ़ सफाई है, रख रखाव है, व्यवस्था है, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास किया है। इनफैक्ट सरकार की काफ़ी योजनाएं हैं जिसमें छोटी छोटी चीज़ें जैसे टॉयलेट वगैरह है वो महिला पुरुष के लिए अलग हो, महिलाओं के लिए विश्राम कक्ष हो। इसी कड़ी में हमने अभी अपना एक सुठालिया थाना था जिसको ISO सर्टिफाइड भी कराया है। आगे हमारी उम्मीद है कि हम इसी तरह मेहनत करेंगे तो और भी थानों को हम ISO सर्टिफाइड कराएंगे। इन चीज़ों को सुधारने के बाद एक बिहेवियरल चेंज हम लोगों ने देखा है। हम लोगों के पास CUG नंबर्स होते हैं जो हर थाने के बाहर, हर चौकी के बाहर, चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे चौकी प्रभारी हो, SDOP हो या SP, इनफैक्ट मेरा खुद का CUG नंबर वहाँ पर लिखा है। एंड फर्स्ट थिंग इज़ हमने इंश्योर किया कि हम लोग अप्रोचेबल हो। लोग डायरेक्टली आपको फ़ोन लगा सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। कई लोग SMS के माध्यम से अपनी समस्या बताते हैं, कई लोग WhatsApp पे मैसेज करके अपनी समस्या बताते हैं। एंड हमने कोशिश की है कि इफ़ नॉट 100% हम सभी पर रिप्लाई करने का प्रयास करते हैं और उसका जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी होता है उसको फॉरवर्ड करते हैं और उसका फॉलो अप लेते हैं। एंड आई थिंक इट हैज़ वर्कड वेल। मैंने खुद 1.5 साल में देखा है कि नंबर ऑफ़ फ़ोन्स जो मुझे इनिशियली आते थे, आज कभी कभी हम लोग देखते हैं रात को 1-1, 2-2 बजे जो परेशान लोग होते हैं, जो घर में भी परेशान होते हैं, पारिवारिक कारणों के को लेकर भी परेशान होते हैं, वो 1-1, 2-2 बजे मुझे खुद फ़ोन लगा लेते हैं, कंट्रोल रूम में फ़ोन लगा लेते हैं। डायल 100 जो योजना है उसमें बहुत सारे फैमिली मैटर्स भी आते हैं। तो आई थिंक हमने वो कॉन्फिडेंस एज मध्य प्रदेश पुलिस इंस्टिल किया है लोगों में कि आप जब भी जिस भी प्रकार की समस्याओं में हमें बताइए, हम जो भी मदद कर सकते हो वो ज़रूर करेंगे। सर, राजगढ़ जिले के लिए और ख़ास तौर से ब्यावरा, जो कि मेरा खुद का भी होम टाउन है, ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है। सर, कई पुलिस कप्तान आए, उनके तबादले हुए, लेकिन उस ट्रैफिक की समस्याओं को जनता को लगता है, हमें लगता है कि उससे हमें निजात नहीं मिल पाई है। ब्यावरा में आके बहुत रश रहता है। ब्यावरा के रोड भी अब तो छोड़े हो गए, लेकिन वो व्यवस्थाओं का पालन ना करवा पाना या ना होना, उसकी वजह से एक जाम लगना और ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है। तो उस पर सर क्या कर रहे हैं? देखिए, इसमें भी मेरा कहना है कि हम लोगों ने बीच में, जब आप लोगों ने मुझे अवगत कराया था, हमने रिसेंटली एक ड्रोन परचेज़ किया है। ड्रोन के माध्यम से भी उसका पूरा ब्यावरा की जो गलियां हैं उसका सर्वे कराया था कि किस तरह से हम इसको कंसेंसस बना के किस तरह से इस समस्या से निजात पा सकते हैं। इसमें हमारे कई तरह के आइडियाज़ हैं, जैसे वन वे करना है, या जो लेन चेंज करने की जगह है, या जो डिवाइडर्स हैं जहाँ पर बीच में गैप है उसको फिल करना है जिससे यू टर्न जो हो दूर से हो। इस तरह के कई आइडियाज़ हमारे मन में हैं। प्रॉब्ली हम लोग जब व्हेन वी आर डन विथ जो कोरोना को लेकर इश्यूज़ हैं, इसे जब हमारा ध्यान हम थोड़ा सा ट्रैफिक पर वापस लेकर जाएंगे तो हम जनता के साथ बैठकर, क्योंकि ट्रैफिक सेंस जो है वो केवल पुलिस का एंगल नहीं होता है। मुझे लगता है सभी जो समाज के वर्ग होते हैं, चाहे स्कूल्स हों, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जो नॉर्मली सामान खरीदने आ रहे हैं, जो हमारे किसान भाई हैं जो दूर दराज के इलाकों से शहर में ख़रीदारी करने आते हैं, ये सब स्टेक होल्डर्स होते हैं। और किसी एक को भी अगर हम छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली उसकी वजह से लोगों के मन में डिससेटिस्फैक्शन होगा। कि हम पूरे लोगों के साथ बैठकर एक जनरल कंसेंसस बनाएंगे जिसमें इस तरह के जितने भी साइंस हैं, जैसे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से यू टर्न लिया जा सकता है, कहाँ से हम चौराहे बंद कर सकते हैं, कहाँ से हम वन वे कर सकते हैं, कहाँ से हम बाईपास कर सकते हैं, उन सारे इश्यूज़ को हम सर्वेलेंस के माध्यम से, जो ड्रोन है उसके माध्यम से पूरा एक वर्कआउट करेंगे, साइंटिफिक वर्कआउट करेंगे, जिससे वो फीजिबल भी हो और लॉन्ग टर्म में स्टैंडिंग भी हो। कि अगर एक बार वो चालू हो जाए तो पुलिस को उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए केवल हमारे जो 2 ट्रैफिक के साथी हैं वो रहें। बहुत ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत नहीं, लोगों के मन में आ जाए वो सेंस और ओनरशिप लोगों के मन में, कि हम पूरे लोगों के साथ बैठकर एक जनरल कंसेंसस बनाएंगे जिसमें इस तरह के जितने भी साइंस हैं, जैसे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से यू टर्न लिया जा सकता है, कहाँ से हम चौराहे बंद कर सकते हैं, कहाँ से हम वन वे कर सकते हैं, कहाँ से हम बाईपास कर सकते हैं, उन सारे इश्यूज़ को हम सर्वेलेंस के माध्यम से, जो ड्रोन है उसके माध्यम से पूरा एक वर्कआउट करेंगे, साइंटिफिक वर्कआउट करेंगे, जिससे वो फीजिबल भी हो
और लॉन्ग टर्म में स्टैंडिंग भी होगी। अगर एक बार वो चालू हो जाए तो पुलिस को उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए केवल हमारे जो 2 ट्रैफिक के साथी हैं वो रहें, बहुत ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत नहीं, लोगों के मन में आ जाए वो सेंस और ओनरशिप लोगों के मन में। एक आखिरी सवाल कि राजगढ़ जिले में देखा गया है सर अभी कुछ टाइम के थाना प्रभारी को जो तबादले तो बहुत कम समय में होना है, तो वहाँ की ना तो स्थिति समझ पाते हैं और वो जब तक समझते हैं जब तक इनके पास इनका तबादला आ जाता है, तो ये नहीं लगता कि सर थोड़ा सा कि और लंबे समय तक किसी क्षेत्र को समझने के लिए ज़्यादा ज़रूरत है? मुझे लगता है पिछले जो लास्ट ट्रांसफर देखी है उसमें 1.5 साल में जब फर्स्ट ट्रांसफर हुए थे तब आया था, तब उसके बाद अभी हम लोगों ने ट्रांसफर लिस्ट निकाली है। ये ट्रांसफर जो है वो एक सतत प्रक्रिया है। आप देखिए देखने से जो ऑर्डर्स आते हैं उसमें ऑफिसर्स आते भी हैं, ऑफिसर्स आते भी हैं, एक सतत प्रक्रिया है। कई प्रशासनिक कारण भी होते हैं, कई फैमिली रीजन्स भी होते हैं, लोग स्वतः मानकर भी अपना स्थानांतरण कराते हैं, पारिवारिक कारणों के कारण, परिस्थिति जन्य कारणों के कारण। क्योंकि ऑफिसर्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो हम लोगों को जो व्यवस्था है वो बना के रखनी पड़ती है, तो इसीलिए ट्रांसफर होते हैं। एंड कई बार आप देखेंगे जिले के अंदर जो थाना प्रभारी होते हैं कोई इलाके में काम कर लेते हैं, उसके बाद उनकी इच्छा होती है कि किसी और इलाके में जाके, जैसे उसकी कुछ एक्सपेरिमेंट हर थाना प्रभारी के अपने इंडिविजुअल इनिशिएटिव होते हैं जो अपने नॉर्मल कामों के साथ साथ उस इनिशिएटिव से भी काम करते हैं। जैसे यहाँ पर झगड़ा नात्रा प्रथा है, तो कुछ थाना प्रभारी ने जो है बहुत अच्छा काम नात्रा प्रथा पर किया हुआ है। कुछ हैं जो ट्रैफिक को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, ट्रैफिक को सुधारने का प्रयास करते हैं। वंस एक इलाके में उनके इनिशिएटिव्स पूरे हो जाते हैं या वो जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, वो खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि हम ये इनिशिएटिव्स कहीं और जाके रेप्लिकेट करना चाहते हैं, इसलिए उनको मौका भी दिया जाता है। कई नए लोग होते हैं जो नए उस एक लेवल पे आ जाते हैं कि उनको थाना प्रभारी बनने का मौका दिया जाए, उनको भी हम लोग मौका देते हैं। तो ये चीज़ें तो सामान्य प्रक्रियाएं हमेशा होती रही हैं, हमेशा होती रहेंगी। एंड आई थिंक जितना लोग नए बनते हैं उनको उतनी ऊर्जा मिलती है, उतना मोटिवेशन मिलता है और वो और अच्छा काम करने को देते हैं, जिससे जो पूरा सिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम करे और नए रिजल्ट आते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आपका कीमती वक्त हमें दिया। तो ये थे राजगढ़ जिले के तेज तर्रार, ऊर्जावान और जिले में जो सोशल मीडिया है उस पर सिंघम के नाम से जाने वाले पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रदीप शर्मा जी। देखते रहिए खबर 24, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।